परिस्थितियों के हाथ तो कठपुतली मत बनिए, क्योंकि परिस्थितियों को बदलने का दम सिर्फ आप में है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आज प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो, उनसे हम निकल सकते हैं। ये ताकत सिर्फ हम में है। परमात्मा हमें जब कष्ट देता है तो वो कष्ट ऐसे किसी को नहीं देता है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आप सबको देना चाहती हूँ। उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप सबको समझाना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति था, वो बहुत परेशान था। वो बहुत प्रयास करता था अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, अपनी ज़िंदगी के कष्ट को कम करने के लिए, बट वो कर ऐसा नहीं पाता था। उसने उस परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा, आप मुझे दर्शन दो, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। और परमात्मा ने उसे दर्शन दिए। जब परमात्मा उनके सामने प्रकट हुए तो उसने कहा, हे ईश्वर, मैं इतने प्रयत्न करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही इतना गलत क्यों होता है? मैं क्यों इतना परेशान हूँ? आप मेरे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? तो ईश्वर ने कहा कि तुम्हारे आसपास घास और बांस दिख रहा है। उसने कहा, हाँ, जमीन पे घास है और वो ऊपर आकाश पे बांस है। तो ईश्वर ने कहा, मैंने जमीन में इन दोनों को एक साथ बोया था। घास को उगने में समय नहीं लगा, वो अगले महीने ही उगाई। पर बांस 1 महीने में कुछ नहीं निकला, 2 महीने में कुछ भी अंकुरित नहीं हुआ, जमीन के बाहर नहीं आया। 6 महीने लगे उसे, फिर भी वो बाहर नहीं आया। ऐसे ऐसे 3 साल लगे, लेकिन मैंने उन दोनों की देखभाल में कोई कमी नहीं की। देखते देखते इन 3 साल में जब वो अंकुरित होकर के धरती का सीना चीर करके बाहर आया तो सीधे वो 100 फीट ऊंचाई पे गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपनी जड़ें फैला करके मजबूती से खड़ा होने का जगह बना रहा था, ताकत बना रहा था। और जब वो उठा तो सीधे आसमान की तरफ 100 फीट ऊपर गया। तो अगर ईश्वर की कृपा किसी के ऊपर या किस ईश्वर की कृपा पाने में अगर मिलने में देर हो रही है, तो इसका मतलब ईश्वर आपको परिपक्व बना रहा है, आपको मजबूत बना रहा है, आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाने के लिए। इसलिए अपनी परिस्थितियों से कभी घबराइए मत। ईश्वर अपने किसी भी संतान को वो इतना कष्ट नहीं देता जितने उसकी औकात से ऊपर हो या उसकी सहनशीलता से ऊपर हो। जो जिस चीज़ को जितना झेल सकता है, वो परमात्मा उसे उतना ही देता है। चाहे वो दुख हो, कष्ट हो या फिर खुशी हो, जितना संभाल सकता है, जितना जिसकी क्षमता होती है, परमात्मा उससे उतनी ही परीक्षा लेता है, उससे अधिक नहीं लेता है। अगर आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो आप ये मानिए कि परमात्मा आपको किसी बड़ी चुनौती के लिए आपको तैयार कर रहा है, आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए आपको तैयार कर रहा है। इसलिए अपनी परिस्थितियों से घबराइए ना कि हमारी परिस्थितियाँ आज बहुत ख़राब हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, हमारा ईश्वर हमारे साथ नहीं है, ईश्वर न जाने हमसे क्यों रूठा हुआ है, क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है। इस तरह की जो भी सोच आपके दिमाग में आती है, उसे आप बचें। उससे आप ये सोचिए कि परमात्मा शायद मुझे मजबूत बना रहा है, परमात्मा शायद हमें किसी काम के लिए चुना है। और
उस मंजिल तक ले जाने के लिए वो मुझे तैयार कर रहा है, मुझे उसके योग्य बना रहा है। इसलिए जब भी लाइफ में परिस्थितियाँ आपकी अनुकूल ना रहें तो आप उस परिस्थितियों के हाथों कठपुतली ना बने। आप अपने ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर भरोसा रखें, अपने कर्म पे भरोसा रखें और कर्म करें। आपके अच्छे कर्म आपको ज़रूर एक दिन आसमान की ऊंचाई तक ले जाएंगे। कहीं भी आप देख लीजिए, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है और उसने हौसला रखा है, परमात्मा पे विश्वास रखा है और उसने अच्छे कर्म करके प्रयास किए हैं, तो उसे बहुत कुछ मिला भी है। लेकिन जो उन हालातों के हाथ कठपुतली बन जाते हैं, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर सारा दोष दूसरों पे और उस परमात्मा पे देते हैं। सच तो ये है कि आप में इतना दम ही नहीं है कि आप अपनी स्थिति को बदल सकें। पर जब जब इस धरती पे आए हैं, हमें कर्म की बातें ज़रूर सिखा के गए हैं कि हम जब कर्म करेंगे, कर्म में भी अच्छे कर्म करेंगे तो उसके परिणाम भी हमारे साथ अच्छे होंगे। और अगर हम गलत राह ही चुनते हैं, गलत का साथ देते हैं, तो फिर हमें परिणाम भी गलत के ही मिलेंगे। अच्छे परिणाम की उम्मीद हमें नहीं करना चाहिए। और अगर हम अच्छे परिणाम का उम्मीद करते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। माना आज आपकी परिस्थिति खराब है, आज आप परेशान हैं, लेकिन कल आप अपने हौसले से इस परिस्थिति को बदल सकते हैं। जो आज आपको लाचार, बेसहारा, न जाने क्या क्या नाम दे रहे हैं, हो सकता है कल ये आपको आयरन लेडी का भी नाम दे दे। हो सकता है आपको कल महान पुरुष घोषित कर दे, हो सकता है आपको विजेता कर दे, हो सकता है आपको मंच पे बुला करके सम्मानित करे। यही समाज जो आज आपको कमज़ोर कह रहा है, जो आज आपको परिस्थितियों का मारा समझ रहा है, किसके वक्त कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। किसके अच्छे कर्म कब लौट के आ जाए ये कोई नहीं जानता। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ईश्वर जानता है, क्योंकि कर्मों का हिसाब उसके यहाँ बहुत सही होता है। जैसा कर्म रहेगा वैसे परिणाम मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो तनिक का भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और आप सब हमें ऐसे ही प्यार देते रहें ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे कुछ प्रयास करते रहें। इससे हमारा बहुत मनोबल बढ़ता है। और हाँ, आपके प्यारे प्यारे कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट हमें एनर्जी देते हैं हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। समय कितना भी लगता हो, लेकिन खुद को तैयार रखो। ईश्वर परीक्षा उन्हीं से लेता है जिनके पास क्षमता होती है। सारे बंदे के पास हर चीज़ करने की क्षमता नहीं होता है, और ईश्वर उनकी परीक्षा कभी नहीं लेता जो उसके योग्य नहीं होते हैं। हमारा परमात्मा हमें अगर किसी परिस्थिति में डालता है तो वो जानता है कि हमारे बच्चे में इतनी क्षमता है कि उस परिस्थिति से वो लड़ सकता है,
और इसलिए वो हमें ऐसी परिस्थितियाँ देता है। हमें अपनी परिस्थितियों से खुद लड़ना है और परिणाम वो परमात्मा देगा, वो ईश्वर देगा। और लाइफ में हमें आगे बढ़ना है। वो कभी भी अपने ऐसी परीक्षा अपने बच्चों से नहीं लेता जो वो नहीं दे सकता। अगर आपको ईश्वर ने किसी परिस्थिति के लिए चुना है तो सो आप ईश्वर की मर्जी समझ के स्वीकार करिए और लाइफ में उससे आगे बढ़िए। अपनी परिस्थितियों से लड़िए और आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपनी संतान के साथ गलत नहीं करता है। वो जानता है मेरा बच्चा स्ट्रांग है, मेरा बच्चा निकल जाएगा, इस परिस्थिति से लड़ सकता है वो, और आपको उस परिस्थिति से लड़ा करके आपको बहुत मजबूत बनाना चाहता है। किसी बड़े से बड़े कार्य के लिए आपको चुनना है। ईश्वर चाहता है ये मेरा बच्चा बहुत ऊंचाई तक जाए, इसलिए आपको कठिन से कठिन परिस्थितियां देता है। जो कभी किसी चीज़ से लड़ा ही नहीं होगा वो लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप अपने आसपास या किसी को देख लीजिए, जीरो से अगर वो हीरो हुआ है तो उस जीरो और हीरो के बीच में उसने कितना स्ट्रगल किया होगा, उसने कितनी चीज़ें, कितनी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया होगा। आप किसी को देख लीजिए, धीरूभाई अंबानी से लेकर के टाटा, किसी को उठा के देख लीजिए आप, उन्होंने ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है कि हम आप शायद उन परिस्थितियों से लड़ ना पाते। अगर वो भी आज नहीं लड़े होते तो दुनिया में छाए ना होते। इसलिए इस परिस्थितियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे बाहर आने का तरीका सीखना चाहिए। उनसे बाहर आने के लिए हमें अच्छे रास्ते चुनने होंगे, मेहनत करना होगा, और अगर आप कर्म करेंगे तो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। ये आप याद रखिए। आप किसी को भी देख लीजिए, अगर वो ज़मीन से शिखर तक उठा है ना, तो उसके लाइफ में कितने उतार चढ़ाव होंगे, वो कितनी ऐसी परिस्थितियों से गुजरा होगा, लेकिन आज उसके पास मंजिल हो गई तो पीछे की परिस्थितियों के कष्ट के बारे में वो नहीं याद रखता। वैसे ही आज आपकी परिस्थिति कष्ट में है, आज आपकी परिस्थिति खराब है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप मेहनत करेंगे, अपने कर्म करेंगे लगन से, अगर आप उस परिस्थिति से लड़ना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप बाहर निकल जाएंगे और आप भी ज़मीन से शिखर तक कब पहुंच जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप पीछे की परिस्थितियों को भूल जाएंगे। इसलिए ईश्वर जिसके साथ भी जो भी परिस्थिति दिया है उस परिस्थितियों से आपको लड़ना है। आप क्यों चुनाव करना है कि आपको अपनी परिस्थितियों के हाथ कठपुतली बन करके लाचार बेसहारा बन के बैठना है, या फिर उससे लड़ करके आगे बढ़ना है। ये फैसला आपको करना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि समय समय पे नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे। और हमारे वीडियो के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलिए, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम मोटिवेट होके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और हमें अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।